जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। ऑपरेशन को लेकर सभी जानकारी साझा की गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर सभी अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, यह बड़ी खबर है कि अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यह बड़ी खबर है जो ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है, जानकारी साझा की है। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी जानकारी दी है। अटकलों का दौर चल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर क्या इस ऑपरेशन के बाद खत्म हो गया या फिर ऑपरेशन सिंदूर अभी एक तरह से ओपन रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। अब इस पर एक तरह से बड़ी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी अभी भी जो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कुछ और जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि और यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए। यतेंद्र, एक बड़ी जानकारी, क्योंकि अटकल का दौर चल रहा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, लेकिन आज रक्षा मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में यह बात क्लियर कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। देखिए, बिल्कुल सूत्रों की माने तो आज जो सर्वदलीय बैठक हुई, उस सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर सटीक हमले किए गए और करीब 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और उनकी गिनती अभी जारी है। और लेकिन जहां तक ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। और अगर हम और उन्होंने ये भी बताया कि भारत का स्टैंड की वो स्थिति को और खराब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब यानी कि पलटवार जोरदार तरीके से दिया जाएगा। यतेंद्र, यानी संकेत तो बिल्कुल साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो और जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के आतंकी ठिकाने हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है, उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, बिल्कुल जो लिस्ट बनाई थी वो 21 आतंकी ठिकानों की बनाई गई थी, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों पर कल सटीक हमले किए गए हैं और अभी भी 12 ऐसे ठिकाने हैं जो आतंकी ठिकाने हैं जो भारत सरकार की लिस्ट में है, जिनको खत्म करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकी जड़ों को खत्म करना ही इस बार टारगेट है और उसी टारगेट के तहत भारतीय सेना के जवान काम कर रहे हैं और उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक कल अंजाम दिया गया, जिसमें से 9 ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी 12 ठिकाने ऐसे हैं जो टारगेट में बने हुए हैं और शायद यही कारण है कि अभी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यतेंद्र, क्या ये बैठक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस बैठक के जरिए अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, क्या यतेंद्र इस बैठक में रक्षा मंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकियों को मार गिराया गया है? क्या इस बारे में भी कोई बयान निकलकर सामने आया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर सटीक हमला भारतीय सेना के जवानों के द्वारा किया गया और उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और अभी भी गिनती जारी है, यानी कि ये संख्या काफी और बढ़ेगी। और अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर बैठक में बताया कि 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे यानी कि सूचना भारत सरकार को है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि गिनती अभी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर